हेलो रीडर्स, वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। आई एम बुकिलिशियस। आई एम योर होस्ट अमृता शर्मा। दोस्तों, मैं आज आपके साथ दो किताब का रिव्यू करने वाली हूँ जो कि है स्पिरिचुअलिटी जॉनरा से रिलेटेड, और इन दो किताबों का नाम है, फर्स्ट वन है अनंत चेतना की खोज में और दूसरा है जहाँ है प्रकाश। तो इन दोनों किताब को मैंने जनवरी के शुरुआत में पढ़ा। मैं चाहती थी कि खुद में थोड़ा बदलाव करूं, खुद को मैं सुप्रीम सोल से थोड़ा और कनेक्ट कर पाऊं और खुद की चेतना को मैं उजागर करूं, मतलब खुद का जो इनर सोल है उसे मैं थोड़ा बहुत पहचानने की कोशिश करूं। तो मैंने सोचा कि स्पिरिचुअलिटी बुक्स मुझे ज़रूर शुरू करना चाहिए। एक्चुअली लास्ट ईयर से ही मैं दो किताब पढ़ रही हूँ जिसको मैं बहुत धीरे धीरे पढ़ रही हूँ, अनंत चेतना की खोज में और सेकेंड वन इज़ ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी। सो मैंने इस किताब को ही मैंने कंटिन्यू किया और सेकेंड वन इज़ जहाँ है प्रकाश। इन दो किताबों को मैंने पढ़ के फिनिश किया है। तो बहुत दिन हो गए पढ़ लिया, पर मैं रिव्यू नहीं कर पा रही थी, सो मैंने सोचा कि मैं अभी आपको बता दूं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहती हूँ कि स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ है वो ऐसा नहीं है कि कोई एज पर आ जाए, मतलब कोई बूढ़ा इंसान ही स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड कर सकता है या कोई कम उम्र का इंसान, उसकी उम्र नहीं हुई है स्पिरिचुअलिटी में जाने की, ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी जो चीज़ है वो हर एक उम्र के इंसान के लिए है। मैं तो बोलूँगी कि छोटे बच्चों को भी स्पिरिचुअलिटी से ही कनेक्ट करना शुरू करना चाहिए। स्पिरिचुअलिटी में उनको थोड़ा थोड़ा डालना चाहिए, थोड़ा बहुत मेडिटेशन करना, योग करना, प्राणायाम करना, ताकि वो धीरे धीरे अपना जो इनर सेल्फ है उसे ढूंढ के निकाले। फाइनली क्या होता है, हमारे लाइफ का मेन उद्देश्य यही है कि हमारा जो चेतना है, हमारी जो मतलब हमारा जो इनर सोल है, जो सच में रियल सेल्फ है, वो हमारे अंदर बैठा हुआ है, उस पर परत दर परत चढ़ा हुआ है, तो उसे हमें ढूंढ कर निकालना है। और ये हर एक इंसान को ही करना है अपने लाइफ में। एक ऐसा मोड़ आ जाता है कि इंसान इन सब मटेरियलिस्टिक लाइफ से बोर होके वही चीज़ पाना चाहते हैं, तो वाई नॉट नाउ, क्यों नहीं हम अभी से उसको ढूंढने की कोशिश करें, थोड़ा थोड़ा करके स्पिरिचुअलिटी को अपनी लाइफ में इंक्लूड करें, ताकि जो हमारा लास्ट का जो ज़िंदगी है, या मतलब लास्ट क्यों, मैं तो बोलूँगी कि हमारा जो लाइफ है वो खुद भी स्मूथ, अचानक से आपको लगेगा कि बहुत स्मूथ हो गया है। मटेरियलिस्टिक लाइफ की जो चाहत है वो कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। आज आपको लगेगा कि वो ओहदा में मुझे चाहिए, फिर वो पाने के बाद लगेगा मुझे और ऊंचा जाना है, उसके बाद और, तो ये चाह कभी ख़त्म नहीं होती है। तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बोल रही कि अब वो सब चीज़ों को आप मत करो, वो सब भी बहुत ज़रूरी है, पर साथ में कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मन में शांति नहीं, तो वो शांति लाने के लिए स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा बहुत अपनी लाइफ में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी होता है। तो इन दो किताबों से आप शुरू कर सकते हो। तो ये जो किताब है, ये इस किताब में बताया गया है कि हमारे अंदर हमेशा कुछ ना कुछ चलता रहता है। जैसे कि हम बैठे हुए हैं शांत मन से, या खाना खा रहे हैं या सो रहे हैं, कुछ भी हम कर रहे हैं, पर हमारा जो दिमाग है, किसने अगर हमको मान लीजिए कि कुछ कह दिया है, तो वो तो कह के चला गया, पर उसकी बात दिमाग में चल रही है। इसमें एक बहुत अच्छा एक इंसिडेंट बताया गया है कि एक लड़का जिसकी गर्लफ्रेंड उसे छोड़कर चली जाती है एकदम से, और वो बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती। वो लड़का अचानक से पूरी तरह से टूट जाता है, वो खाना पीना छोड़ देता है, मतलब अधमरा जैसा हो जाता है अचानक से, और उसके अंदर चलता रहता है कि अरे वो उसने मुझे धोखा दे दिया, वो ऐसी है, वो वैसी है। फिर अचानक से क्या होता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसे फ़ोन करके उससे माफ़ी मांगती है, बोलती कि मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकती, हम लोग फिर से पहले जैसे हो जाते हैं। तो अचानक से उसमें वो स्फूर्ति आ जाती है, वो एकदम से, जो लड़का खाना जिस ठीक ठाक से नहीं खा रहा था, ना सो रहा था, ना खुद पर ध्यान था, वो अधमरा जैसा हो गया था, उसमें एकदम से स्फूर्ति आ जाती है, वो एकदम से चंगा हो जाता है, और वो उसका ख्यालात भी चेंज हो जाते हैं, और वो एकदम से रेडी होकर निकल जाता है अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने। गर्लफ्रेंड से मिलता है, बातें करता है, और उसके चेहरे पर चमक आ जाती है। लोग बोलते हैं कि अरे वाह, तुम्हारे स्किन में इतना ग्लो कैसे आ गया। तो ऐसा क्या अचानक हो जाता है कि एकदम से वो इंसान में, जिसमें कुछ शक्ति ही नहीं बची थी, वो एकदम से स्फूर्ति से भर जाता है। तो ये होता है हमारे अंदर जो बहता हुआ ऊर्जा, हमारे जो 7 चक्र हैं उसमें ऊर्जा प्रवाहित हो रही है हर मोमेंट, और उसको हम खुद ब खुद रोके रखते हैं। और वो कैसे रोक के रखते हैं, तो ये जो जैसे लो फीलिंग्स होती हैं, ये एंगर हो गया, ये जो डिप्रेशन हो गया, ये फ्रस्ट्रेशन हो गया, इन सब चीज़ों के बहने की वजह से वो जो ऊर्जा होती है वो बहना बंद हो जाती है, या कहीं ना कहीं बाधा पड़ती है। तो इस चीज़ को बहते रहने देना चाहिए, इसको हम खुद ब खुद रोक लगाते हैं। तो इस किताब में और भी बहुत सारी चीज़ें बताई गई है।
ये वैसे बहुत सिंपल लैंग्वेज में है, पर बहुत सारी डीप बातें भी इसमें बहुत अच्छी तरह से समझाई गई है। और जो दूसरी जो किताब है वो है जहाँ है प्रकाश। ये किताब बहुत अच्छी है, बहुत 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 अच्छी है। इस किताब को लिखा है श्री श्री परमहंस योगानंद जी ने, और इस किताब को लिखा है माइकल ए सिंगर ने। इसका जो इंग्लिश कॉपी है उसका नाम है अनटेथर्ड सोल, उसका ये हिंदी वर्जन है। और इसका जो इंग्लिश कॉपी है वो है वेयर देयर इज़ लाइट। तो इस किताब को मतलब मैंने पढ़ा और ये किताब बहुत अच्छी है। इसमें छोटे छोटे एफर्मेशन दिए गए हैं। आपको जिस जैसा कुछ प्रॉब्लम है, लाइक आप अपने लक्ष्य को पाना चाहते हो या खुशी पाना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग थोड़े छोटे छोटे जो अफर्मेशन दिए गए हैं, इसमें मेनली जो है सबकॉन्शियस माइंड की बातें की गई हैं कि इन सब अफर्मेशन को आप रात को बोल के सो, सुबह उठ के फिर रिपीट करो। एक पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए कि आपको खुशी पाना है तो आप ऐसा अफर्मेशन बोल के सोए, या आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हो। और इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया, वो है मृत्यु को समझना। वो एक चैप्टर मुझे बहुत पसंद आया, उससे बहुत सारी चीज़ें मुझे पता चली। इसके जो कुछ पीछे के लाइन्स है वो मैं पढ़ के आपको सुनाना चाहती हूँ। उन सब के लिए जो आध्यात्मिक रूप से सामंजस्यपूर्ण एवं संतुलित जीवन को खोज रहे हैं, परमहंस योगानंद जी के लेखों और व्याख्यानों से चयनित यह पुस्तक व्यवहारिक मार्गदर्शन और प्रेरणा रूपी संपदा को प्रदान करती है। शक्तिशाली और उत्साहवर्धक ज्ञान से भरपूर, सुविधापूर्वक, विषयानुसार व्यवस्थित जहाँ है प्रकाश, दैनिक जीवन की चुनौतियों को सहन करने के लिए आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि के ज्ञान रूपी प्रकाश को प्रस्तुत करती है, जिससे हम में से प्रत्येक के भीतर छिपी अनंत क्षमताओं का नवीकृत बोध जागृत होता है। तो इसमें मैंने जैसे कि बताया आपको, छोटे छोटे जो है अफर्मेशन दिए गए हैं, उसे आप पढ़ सकते हो, उसे आप रोज़ सोते वक्त और सुबह जागते वक्त इंक्लूड कर सकते हो। ध्यान दिया गया है, ध्यान के स्टेप्स दिए गए हैं, कैसे आप मेडिटेशन कर सकते हो। बताया गया कि डेफिनेटली हमको 2 बार ध्यान यानी कि मेडिटेशन करना चाहिए सुबह, या अगर सुबह ना भी हो तो एटलीस्ट रात को सोते वक्त ज़रूर मेडिटेशन करना चाहिए। तो अगर आप बिगनर लेवल पर हो, अगर आप थोड़ा बहुत स्पिरिचुअलिटी को जानना चाहते हो, पहचानना चाहते हो, या क्या चीज़ है, कैसे हम अपने मन को शांत करें, कैसे हम स्पिरिचुअलिटी से खुद को थोड़ा बहुत कनेक्ट कर पाए, तो ज़रूर आप इस किताब को और इस किताब को पढ़ें। इसका जो इंग्लिश वाला वर्जन है उसे ये थोड़ा सा महंगा है। इसका जो इंग्लिश वाला कॉपी है वो सेम इसी का प्राइस का है। ये मुझे 95 का मिला है और वो 115 का आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर इन 2 किताबों को पढ़ें। पेजेस भी बहुत कम है, प्राइस भी ज़्यादा नहीं है। हिंदी में अगर आप कंफर्टेबल है तो आप हिंदी वाला पढ़ें, इंग्लिश में है तो आप इंग्लिश वाला पढ़ सकते हो। और पेज क्वालिटी वगैरह बिल्कुल बहुत अच्छा है, इसका तो एक्सेलेंट है, इसका भी अच्छा है। और लिखावट, फॉन्ट साइज़ वगैरह सब बहुत अच्छा है। ये मुझे मिला था बुकमार्क, तो मैंने इसी में रखा हुआ है। तो दोस्तों बताइए आपको इन 2 किताबों का रिव्यू आपको कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल। मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मेरा वीडियो देखने के लिए। आप बहुत सारी किताबें पढ़ें, खुश रहे, और मैं फिर से हाजिर होंगी आपके सामने। टिल देन बाय, टाटा।